हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मंटू स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में सीखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रीजनिंग का, जो कि एग्जाम में बार बार ऐसा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर पूछा भी गया था SSGD 22 तारीख दूसरा महीना 2019 में ये शिफ्ट 1 में पूछा गया ये प्रश्न था, एनोलॉजी का प्रश्न। तो चलिए इन्हें सोल्व करते हैं, कैसे बनाया जाता है। और आप लोग दिमाग लगाइए, बनाने की कोशिश करें वीडियो को रोककर। ठीक है, देखिए क्या करना है। अगर छोटी संख्या और ऐसे करके बड़ी संख्या दे दे, तो आपको देखना है कि 12 को हम क्या करें कि इतना आएगा। तो सबसे पहले इतना लाने के लिए ये छोटा को क्या करना होगा, स्क्वायर किया होगा, चाहे क्यूब किया होगा, चाहे बड़ी संख्या से गुना करके इतना लाया होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है। स्क्वायर करिए, चाहे क्यूब करिए, चाहे किसी अन्य बड़ा संख्या से गुना किया होगा तब इतना आया होगा, और कुछ नहीं किया होगा। इन्हीं में से मतलब कुछ किया होगा। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। 12 को हम पहले सबसे क्या करें, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 गुना 12, दो दूना के 4, दो के बड़ा एक बार 2, फिर एक के बड़ा 12 बार 12, फिर 4 का 4 उधर जाएगा, दो का दो दो 4, और एक एक 144 आया। ठीक है, और ये 144 में हम क्या करें कि 134 आएगा। अगर हम दोस्तों 10 माइनस अगर कर देंगे तो कितना बचेगा, बचेगा आपका 134। ठीक है, तो 134 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार इसको भी बनाना है, स्क्वायर करके और 10 घटा देना है। अगर मिल जाएगा ऑप्शन में तो सही हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका काम कर जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं, इसको थोड़ा इधर मिटा लेते हैं। इधर देखिए 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 का स्क्वायर होता है, गुना कर देते हैं। ठीक है, जो कमजोर छात्र होंगे उनको भी अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना करना। ठीक है, क्यू का मतलब 3 बार। ठीक है, तो 16 में 16 गुना करेंगे। ठीक है, 6 का बड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 36, 36 6 हासिल 3, 6 का बड़ा एक बार 6, 6 3 9, गुना एक के बड़ा 16 बार, 16 के 16 उतर जाएगा, फिर 6 के 6, फिर 9 6 कितना होता है 15, 15 के 5। ठीक है दोस्तों, और फिर 15 के 5 हासिल 1, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 और 1 हासिल लिया 2, कितना हो जाएगा टोटल संख्या, लिखा है वो नहीं किया बढ़िया से, 256। ठीक है, 256। ठीक है, 256 ये नहीं कि 256 आ गया तो सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है और इसको फटाक से मार लेंगे, वैसे नहीं। जो जिस जिस तरीके से इसको हम बनाए हैं उसी तरीके से इसको भी बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, जो अभी हम इसको 12 को हम स्क्वायर करके 10 घटाए थे, तो इसको में भी 256 में क्या करेंगे, 10 घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इधर 256 में 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 246। 246 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, दूसरा क्वेश्चन है कि किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदल देनी चाहिए। ये जो गणितीय जो दिया हुआ चिन्ह, इसमें हम क्या करें, जैसे माइनस है तो माइनस की जगह प्लस या माइनस ऐसे करके कुछ रखना है। ठीक है, चेंज करना है, जैसे ABCD में से। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे इस प्रश्न को बनाने की कोशिश करें, कुछ नहीं करना है, खाली बदलना है। देखिए जैसे मान लीजिए 72 यहाँ पर दिया है, माइनस फिर 12 फिर प्लस फिर 8 फिर गुना फिर 6, फिर यहाँ पर देखिएगा भागा है, फिर उसके बाद 24। और ठीक है, और बराबर में आप लोग को लाना है 30। ठीक है, तो हम इन ABCD ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हम रख दे कि जो बदलने पर बराबर में 30 आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग एक ठो दिमाग लगाइए। अगर देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा संख्या जो कटने वाला है, जैसे 12 को अगर हम यहाँ पर 12 के 12 भागा अगर 72 भागा अगर 12 करेंगे तो कट जाएगा। 12 में 24 बढ़ते 36 बढ़ 12 25 60 बरछक 72, देखिए 6 बार में कट जाएगा। तो इस जो माइनस दिया हुआ है यहाँ पर माइनस, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भागा होना चाहिए था। ठीक है, चाहे और भी देखिए इधर कौन सा भाग लगने वाला है, इधर नहीं लगने वाला है। तो आप लोग देखिए ऑप्शन में कि माइनस के भागा कौन में है, माइनस और भागा, जैसे माइनस के जगह भागा, जैसे यहाँ पर देखिए भागा किए ना, यहाँ माइनस था तो ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी ऑप्शन में है।
दिखाई दे रहा है माइनस के भागा। ठीक है, तो पहले हम इन्हें सबसे पहले इसे चेक करेंगे। ठीक है, इस ऑप्शन को सही होता है या गलत। सॉरी, खोखी हो गया, पता ना कैसे ठीक होगा। थोड़ा इसे हटा लेते हैं और देखिए इन्हें चेंज हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 72 हो जाएगा, 72 के 72 माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा भागा, फिर 12 है तो 12 सेम, प्लस है तो प्लस, फिर 8 है तो 8, फिर गुना 6 और फिर भागा है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए भागा को माइनस किया है और माइनस को भागा किया है तो कर दिए उसी प्रकार। अब इन्हें आप लोग को कटा लेना है। सबसे पहले तो इसको काटना है, बरछक 72, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 8 है तो 8, फिर गुना है तो गुना, फिर 6, फिर माइनस, फिर 24। इस 30 को अभी उधर छोड़ देना है, कोई दिक्कत ना है, बराबर 30 आप लोग लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अब इधर देखिए, अब हम क्या करें, सबसे पहले तो आप लोग को देखना है इनमें गुना करना। ठीक है, 8 छक 48, लग रहा है कि गलती बन रहा है का, 8 छक 48 माइनस 24, फिर प्लस 6। अब देखिएगा आप लोग, ये जो है चिन्ह माइनस में है और इन दोनों प्लस में है, तो इन दोनों को पहले जोड़ेंगे। ठीक है, प्लस है, इन दोनों को तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 6 होता है 44, सॉरी 54। ठीक है, 54 होता है। और इसी 54 में देखिए, इसी 54 में कितना अथी करना है, इसी 54 में देखिए यहाँ पर 24 है ना, इसको अथी करना है, घटाना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 जगह 4 में तो 0, अदू जाएगा 5 में तो बचेगा 3। देखिए यहाँ पर बराबर में 30 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 30 दिया हुआ है, तो ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अगर इन इन तीनों ऑप्शन में अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बराबर में 30 नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग ऐसे दिमाग लगाकर बना सकते हैं प्रश्न जल्दी में। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अगर एक कूट भाषा में MACE को 5 लिखा जाता है तो और उसी प्रकार MASTER को मास्टर को 7 लिखा गया है, तो उसी प्रकार इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले दिमाग लगाइए कि काम करें 5 आएगा, इसको क्या करें, मास्टर को क्या करें कि 7 आएगा, और इसको हम क्या करें सॉल्यूशन को कि अगला वार्ड के स्थान पर यहाँ पर भरा जाएगा, माने कौन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग सबसे पहले दिमाग लगाइए बढ़िया से। अब आप लोग ऐसी करिएगा, M आता है 13 बार में, एक बार में, C 3 बार में और E 5 बार में, ऐसे करके आप लोग जोड़ के और भागा दीजिएगा, तो इतना जिंदगी में कभी नहीं आने वाला है। हम भी ऐसा सवाल मतलब बना रहे थे एक दिन, तो हमारा भी दिमाग मतलब घूम गया था, ऐसा हो भी नहीं सकता है और ऐसे मतलब किया है। तो आप लोग सबसे पहले दिमाग लगाइए, MACE को कितने वर्ड से लिखा गया है, 4 वर्ड से, 4 वर्ड से लिखा गया है ना, तो 4 वर्ड से लिखा गया है, तो एक हम अगर जोड़ देंगे, एक अगर प्लस कर देंगे ये चारों ऑप्शनों में, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 दिया हुआ है। उसी प्रकार मास्टर कितना अक्षर में लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 6 में एक अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर देखिए 7 दिया हुआ है। उसी प्रकार सॉल्यूशन को देखिए, सॉल्यूशन कितना वर्ड से लिखा गया है, सॉल्यूशन कितना वर्ड से लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड से लिखा गया है। तो 8 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, संख्या 9। तो 9 किस ऑप्शन में है, तो 9 C ऑप्शन में है, C ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था, लेकिन दिमाग घुमाने वाला था। और इस ये वाला समझिए गए होंगे, MACE को मतलब 4 लिखा गया है और एक यहाँ पर जोड़ दिए थे तो बराबर में 5 आ गया था, तो यहाँ पर 5 दिया हुआ था। ठीक है, तो आप लोग ये प्रश्न समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो गाइस ये रहा एनालॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जो कि आप लोग को एग्जाम में पूछा भी जाएगा। ऐसा प्रश्न आप लोग सेट मार रहे होंगे तो ऐसा हमेशा आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से ये वीडियो को देखिए और ये प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले आप लोग ध्यान में देखिए कि देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या दिया हुआ है और यहाँ पर छोटी संख्या दिया हुआ है। तो छोटी संख्या को क्या करें कि बड़ी संख्या के बराबर आ जाए। अगर 13 को स्क्वायर या क्यू या कुछ भी मतलब अन्य संख्या से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा।
तो उसी प्रकार 11 को भी करेंगे तो इतना आएगा, इसको इतना आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 13 को हम क्या करें कि 163 आएगा, दिमाग लगाइए। 13 को अगर हम क्या करें, चलिए स्क्वायर कर लेते हैं, तो 13 के स्क्वायर कितना होता है, 13 गुना 13, 3 3 के 9, फिर 3 के बड़ा एक बार 3, फिर 1 के बड़ा 13 बार 13, कितना हो गया टोटल संख्या 9, फिर 3 3 6, फिर 1, कितना आया टोटल संख्या 169। 169 में हम क्या करें कि 163 आएगा, दिमाग लगाइए। कोई संख्या मन लग रहा है कि कम करना होगा, तो इसमें अगर हम 6 अगर कम कर देंगे अपना से, ठीक है, 6 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 163, जो कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। अगर यही तरीका अगला में भी काम करेगा तो समझिए कि बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला को। 9 को सबसे पहले देखते हैं 9 को क्या किया गया है कि 75 लाया गया है, उसी प्रकार करेंगे। अभी जो 163 आया सॉरी गाइस, बहुत खोखी हो चुका है पता ना। सबसे पहले इसको देखिए, इधर लिख रहा है 9 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, 9 81 होता है। ठीक है, 81, 9 का स्क्वायर 9 81, 9 गुना अगर 9 करेंगे, 9 गुना 9 करेंगे तो कितना आएगा बराबर में 81। ठीक है, 81 आएगा, वही यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 81। और 81 में क्या करना है हमें, 1 मिनट, 81 में हमें क्या करना है, गुना, कितना से गुना करना है, ओ माय गॉड, सॉरी, गुना नहीं करना है, सॉरी, गुना नहीं करना है। इसमें देखिए जिस प्रकार 6 घटाए थे उसी प्रकार इसको भी में भी 6 घटाएंगे। ठीक है, अपना से तो चलिए इन्हें घटाते हैं, 6 जाएगा 81 में तो कितना बचेगा 75। तो ये तो तरीका दम 100% काम कर गया। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको भी 11 को करके वाट के स्थान पर संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया 75 जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए सोल्व करते हैं अगला को। 11 को इसी प्रकार बनाते हैं, 11 को उसी प्रकार करेंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 11 गुना 11, 1 बड़ा 1 बार 1, 1 बड़ा 1 बार 1, फिर उसके बाद 1 बड़ा 1 बार 1, इतना हो जाएगा। ठीक है, 1 1 2 1, 121 होता है। ठीक है, और इसी 121 में क्या करना है, इसी 121 में 6 को माइनस करना है। ठीक है, उसी प्रकार तो 6 जाएगा 21 में तो कितना बचेगा 115। ठीक है, 115 बचेगा। 115 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो ये रहा आपका पांचवा प्रश्न है। 6 कवि हैं, ठीक है, 6 कवि ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, और बोल रहा है सवाल कि एक दूसरे के क्या बोल रहा है, एक दूसरे के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब ये जैसे गोल जैसे घेरा है। ठीक है, और यहाँ पर केंद्र लगा हुआ। ठीक है, और सभी लोग क्या है एक दूसरे की ओर ताक रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ताक रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर खाने वाला चीज रखा गया है, सभी लोग ताक रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर बैठाना है। ठीक है, अब सवाल क्या कर रहा है कि ए जो है ना, ए ई के सामने बैठा है। ए यहाँ पर रख दीजिए, कहीं भी रख लीजिए, लेकिन सामने होना चाहिए ई के, तो सामने है, ए ई के सामने है, तो हो गया फ्रेश। फिर अगला देखिए एफ ई के बगल में बैठा है। एफ जो है ना ई के बगल में, तो यहाँ भी हो सकता है एफ, चाहे यहाँ पर भी हो सकता है, आप लोग कहिएगा कि यहाँ भी होगा, यहाँ भी हो सकता है। फिर आगे आप लोग देखिए, पढ़िए, आगे बोल रहा है कि ए सी के बगल में बैठा है। ए जो है ना सी के बगल में बैठा है, ए है सी के बगल में बैठा है, किस बगल बैठा है वो पता नहीं है। तो ए जो है सी के बगल में बैठा है, सी इधर भी हो सकता है और सी यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, आगे फिर बोल रहा है कि बी जो है बी डी के दाई बैठा है। ठीक है, बी डी के दाई बैठा है, बी जो है डी के दाई, बी डी के दाई, यहाँ पर तो बी डी का बातें नहीं चला है, बी डी के दाई है। तो यहाँ पर हम कौन सा रख ले, कहाँ पे, ये तो अभी थोड़ा रुक जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि नहीं मैच कर रहा है। फिर अगला थोड़ा देख लेते हैं, सी बी के सामने बैठा है, सी जो है ना बी के सामने,
सी जो है बी के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी बी हो सकता है, यहाँ पर भी देखिए ध्यान से बी यहाँ पर भी हो सकता है, चाहे यहाँ पर भी सामने अगर करेंगे तो यहाँ पर भी बी हो सकता है। और यहाँ फिर पीछे मुड़ के जाइएगा तो यहाँ पर देखिए सवाल बोल रहा था कि बी डी के दाएं बैठा है, बी डी के दाएं, बी जो है डी के दाएं, डी के दाएं, तो डी के दाएं किधर हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर अगर हम डी रख देंगे तो डी के दाएं हो जाएगा ना बी, ठीक है। तो यहाँ पर ही कंफर्म हो चुका है यहाँ पर। और ये सब जो बाकी ये सब झलास है इसको मिटा लीजिए, झलास नहीं सॉरी, ये सब जो वर्ड लिखा गया है इसको आप लोग मिटा लीजिए, ठीक है। ये तो हो गया फ्रेश। और यहाँ पर देखिए बी भी नहीं जाएगा, यहाँ पर भी बी मिटेगा, यहाँ से बी भी मिटा लीजिए। अब सवाल कुछ बोल रहा है आगे, सी बी के सामने बैठा है, सी बी के सामने बैठा है, देखिए यहाँ पर सामने बैठा है, ठीक है। फिर बी के बाएं पांचवें स्थान पर कौन बैठा है, बी के बाएं, बी के बायां कहने हो जाएगा, बी के बायां हम लोग इधर चलेंगे तो बी का बायां बोल रहा है पांचवें स्थान, तो पहला हो गया यहाँ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो पांचवा में कौन है, पांचवा में तो ई है, तो ई है, तो ई किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर गाइस। ओ सॉरी यहाँ पर कुछ छिपा गया था। अब देखिए यहाँ पर सवाल बोल रहा है कि जी के एन पी को इस प्रकार लिखा गया है, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को अल्फाबेट, जैसे जी आता है 7 बार में, के आता है 11, एन आता है 14, ऐसे करके आप लोग को याद होना चाहिए, तभी आप लोग ये सवाल कर पाएंगे फटाक से। आप लोग देखिए जी कितना बार में आता है, जी आता है आप बाबू 7 बार में, फिर ओकर बाद के आता है 11 बार में, यहाँ पर कोमा लगा लेते हैं, फिर कोमा, फिर एन 14 बार में, फिर पी कितना बार में आता है, पी आता है 16 बार में। फिर ओकर बाद देखिए एच कितना बार में आता है, तो एच आता है आपका 8 बार में, जे 10 बार में, फिर एम 13 बार में, फिर क्यू कितना बार में, क्यू 17 बार में। अब इन लोग के देखिए अंतर कितना कहा, 7 में 1 जोड़े तो हुआ 8, ठीक है, प्लस 1 किए, 7 में 1 जोड़े तो हुआ 8, 11 में -1 किए तो हुआ कितना 10, और 14 में अगर हम 1 फिर से माइनस किए, 14 में 1 माइनस किए तो हुआ 13, ठीक है। 16 में क्या किया गया है, 16 में 1 जोड़ा गया है, ठीक है, प्लस किया गया है 1 तो हुआ 17। मतलब शुरू वाला को और लास्ट वाला को क्या किया गया है, 1 प्लस किया गया है, और बीच वाला संख्या को 1 घटा दिया गया है। तो इसी प्रकार अगला को भी बनाएंगे। अगला को देखिए कौन दिमाग लगाया गया है, वही प्रकार बनाएंगे। डी आता है कितना 4 बार में, एच तो आता है 8 बार में, के आता है 11 बार में, और एम 13 बार में। अब देखिए शुरू वाला क्या किया गया था, जैसे 7 में 1 जोड़ने पर 8 हुआ था, तो इसी प्रकार इसको बनाएंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। फिर उसके बाद देखिए दूसरा लॉजिक में देखिए 1 माइनस किया गया था, तो 8 में हम 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद उसी प्रकार इसको भी करेंगे, जैसे 14 में 1 किए थे कम तो हुआ था 13, तो 11 में, यहाँ पर 11 में 1 कम करेंगे तो हो जाएगा कितना 10। फिर 13 में देखिए यहाँ पर 16 था, 16 में 1 जोड़े थे तो हुआ 17, तो इसी प्रकार इसको में करेंगे, 13 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 14। तो देखिए 5 बार में कौन आता है, 5 बार में ई आता है, जी आता है 7 बार में, यहाँ पर जी हो जाएगा। फिर 10 बार में जे आता है, फिर उसके बाद 14 आता है, एन आता है 14 बार में। तो किस ऑप्शन में है आप लोग मिला लीजिए, ई जी जे एन, ऑप्शन नंबर पहला में है ई जी, देखिए ई जी जे एन है ना ऑप्शन ए में, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने आप सभी लोगों को करा दिया है, जो कि SSGD में ये सवाल हमेशा पूछता है, वही मैंने इस वीडियो में लाया था। ये नहीं कि नॉर्मल सवाल मतलब जैसे मन तैसे जो एग्जाम में पूछने वाला है वही मतलब उसी प्रकार मतलब ऐसा प्रश्न को मैंने वीडियो बनाया। तो गाइस ये वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो आप लोग हमारे वीडियो को दिल से लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं भी
किसी को ज्ञान देना चाहता हूँ, किसी को कुछ ज्ञान मतलब बांटना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, तो आप लोग हमें ज़रूर सपोर्ट करें गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।